इस वक्त मैं लखनऊ में इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लवकुश नगर में जो झुग्गी झोपड़ी है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में असम के परिवार रहते हैं, वहीं पर मौजूद हूं। दरअसल जो अवैध घुसपैठिए की बात कही जा रही है कि उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, तो इस लवकुश नगर कॉलोनी में भी, यानी कि लवकुश नगर की इसी झुग्गी झोपड़ी में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया गया था। कुछ परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी कर लेंगे। क्या नाम है आपका? अमीरन नेसा है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? असम बरपटा की है। अच्छा, और यहाँ कब से रहती हैं इस झुग्गी में, लवकुश नगर में? यहाँ इस झुग्गी में 10 साल से रहती है। 10 साल से रहते हैं। कौन कौन है आपके परिवार में? 4 बच्चा है, मियाँ बीवी रहते हैं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड, पति? ये नगम निगम वाला गाड़ी में कूड़ा उठाती है। अच्छा, कूड़ा उठाते हैं। तो ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले यहाँ से अभियान चलाया गया था यहाँ पे घुसपैठियों को लेकर के, कि बाहर के कौन कौन से लोग रहते हैं, तो आपसे कौन कौन से दस्तावेज मांगे उन लोगों ने? यही एनआरसी, आधार, पिन कार्ड ये सब मांग रही थी। सब हम लोग दिखा दिया है, ले भी गया है, साथ में फोटो कॉपी ले गया है। एक एक कॉपी सबका दे दिया है। तब भी बता रहे यहाँ खाली कराना है। खाली करेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? काम करने के लिए यहाँ रहते ही है हम लोग। गांव में भी काम है, लेकिन जैसे हम लोग का खर्चा दिन में 300 होगा, वहाँ हम लोग 150 कमाएंगे तो खर्चा कैसे चलेगा? यहाँ मियाँ बीवी मिल के दोनों कमाती है, दोनों कमा के बच्चा का खर्चा उठाती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रहती है। तो सरकार से बता रहे हैं हम लोग बांग्लादेशी है, खाली करना है। जब हम लोग का पास सब प्रूफ है तो कैसे हम लोग बांग्लादेशी है? वही हम लोग सोच रही है जो क्या करेंगे अभी। जब जबरदस्ती बताएगा, जो कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ हम लोग हाथ में भी दे रही है, तब भी देखते बता रहे हम लोग बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी कैसे हो जाते हम लोग? सब आईडी हम लोग का पास है। तो मुझे दिखाइए क्या क्या आईडी आपके पास है। ये क्या है? आधार है। अच्छा, ये आपका आधार है। ये अमीरन निसा नाम है आपका? अमीरन नेसा है। और आप रहने वाली हैं असम की? असम की है। हाँ, तो यहाँ 10 साल से आप रह रहे हैं। 10 साल से। और क्या क्या आपके पास दस्तावेज हैं रहने वाले? ये 2005 की वोट की लिस्ट है, ये पिन कार्ड है, और एनआरसी का भी है। ये पैन कार्ड कहाँ से आपका है? असम का? असम का है ये। अच्छा, देखें जरा इसको। तो ये देखिए, ये जो अमीरन निसा हैं, इनका ये पैन कार्ड भी बना हुआ है भारत सरकार की तरफ से, और ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये पैन कार्ड असम का बना हुआ है। और एनआरसी का क्या कागज़ है आपके पास? अच्छा, ये एनआरसी का कागज़ भी है। ये इनका एनआरसी का जो रजिस्ट्रेशन है, वो भी एक कागज़ इनके पास है। हालांकि जब बहुत सारे लोग यहाँ पर अभियान के तहत आए थे, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपके पास कागज़ उपलब्ध नहीं है। क्या कह रहे हैं? बता रहे प्रूफ है, लेकिन हम लोग ऐसे पैसा देकर बिना फर्जी बनाए हैं। बिना फर्जी कोई आईडी बनता है? सब हम लोग दिखा दिया है, लेके भी गए हैं एक एक कॉपी करके। तो आपके पास आधार भी है, पैन कार्ड भी है, एनआरसी भी है, और ये क्या कागज़ है? ये 2005 में जो वोट है, हाँ। वोट दिया है, वही हमारे आदमी का लिस्ट है ये। अच्छा, आपने असम में चुनाव में वोट दिया 2005 में? हाँ, हमारी मियाँ ने दिया है, आदमी हस्बैंड। उसका प्रूफ है। और ये वोटर लिस्ट है? ये वोटर लिस्ट है? वोटर लिस्ट नहीं, ये भी एनआरसी का ही कुछ है। अच्छा, ये एनआरसी का कागज़ है। तो ये अमीरन है, जिनका कहना है कि फिलहाल 10 वर्षों से यहाँ पर रह रही हैं, पति के साथ यहाँ पर कमाने भी आई थी, लेकिन अभी फिलहाल जो अभियान चला उसमें तमाम सारे दस्तावेजों की मांग की गई है। तो आप लोगों ने कहा 400-500 पुलिस वाला न्यूज वाला आए हैं, सब आईडी ले गया है, देख के भी गया है। इन लोग खाली करने नहीं बताया है जो खाली कर दो, इन लोग खाली आईडी ले गया है। खाली करने को तो नहीं बोले ना अभी? उसने खाली करने नहीं बताया, जो पुलिस वुलिस आई थी। हम लोग को खाली ये जो अभी आ रही है बता रहे 15 दिन के अंदर खाली करना है। ये जो मेयर बता रहे चश्मा वाला क्या हल्ला है। कौन बोला आपसे खाली करने के लिए? ये नगम निगम वाला से आए थे, नगर निगम वाले? हाँ, औरत एक आए थे। हाँ। वही बता रही है खाली कराना है। अच्छा, खाली कराने की बात हो रही है। एक और महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। वो भी इसी लवकुश नगर कॉलोनी में ही रहती है। क्या नाम है आपका? मुनीसा बेगम। मुनीसा बेगम। आप कब से रहती हैं यहाँ पर? हम यहाँ 9 साल से रह रहे हैं। हाँ। 9 साल से यहाँ रह रहे हैं हम। कौन कौन रहता है आपके साथ? मेरे साथ मेरा हस्बैंड भी बच्चा, बस 4 परिवार है हम लोग। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे लिए नगम निगम काम कर रहे थे। इस समय जो है मतलब दुकान में जो है मजदूरी कर रहे, प्लेटें वगैरह धुलने वाला भी कर रहे। पहले नगम निगम में काम कर रहे। क्या करते थे नगर निगम में काम? कूड़ा उठाने वाला, हर घर घर में कूड़ा उठा रहे थे। जब यहाँ पर ड्राइव चला, अभियान चलाया गया, तो कौन से दस्तावेज आपसे मांगे गए? एनआरसी, आधार, पैन कार्ड, मतलब जितना प्रूफ है सब कुछ मंगाया गया। मांगा गया था? मंगाया तो गया। आपके पास क्या क्या दस्तावेज हैं? पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एनआरसी है। हाँ। एनआरसी है हमारी। हाँ, ये इनकी एनआरसी है, ये जो रजिस्ट्रेशन किया गया था। इसके अलावा और भी तमाम सारे जो कागजात हैं वो इनकी तरफ से दिखाए जा रहे हैं कि इनके पास और भी दस्तावेज हैं।
ये एनआरसी के दस्तावेज हैं इनके पास। ये वोटर लिस्ट है। नहीं वोटर लिस्ट हाँ। मोबाइल में है मेरा। मोबाइल में है। अभी फोटो कॉपी नहीं किया हमने। असम से भेजा गया है ना, लेकिन अभी तक नहीं होला। हाँ, ये भी एनआरसी है, NRC का ही है। एनआरसी का। और क्या कागज हैं आपके पास? पैन कार्ड, ये पैन कार्ड है, हम्म। ये आधार है। अच्छा, ये देखिए, ये इनका पैन कार्ड भी बना हुआ है, मोनिसा बेगम का। जी ये भी आपका असम से ही बना हुआ है। जी, असम से बना हुआ। और आप लोग यहाँ 9 साल से रह रहे हैं। 9 साल से रह रहे हैं। तो ये तमाम सारे जो दस्तावेज हैं आपने उनको दिए, जो टीम आई थी यहाँ पर? दिया है, हम लोगों ने दिया है। तो क्या कह रहे थे वो लोग? कुछ नहीं, फार्म भर के जो ले गए इन लोग ने। लेके जो बांग्लादेशी ढूंढ, हम लोग तो बांग्लादेश के नहीं हो ना, हम लोग असम के रहने वाले हो। बांग्लादेश की जब हुई ना, हम कैसे कहेंगे? अब पता नहीं कोई बांग्लादेशी है, पूछा कि हमने, पता नहीं हम लोग को कोई। लेकिन जो हम लोग के पास आईडी हम लोग ने दिखा दिया, बस वही हिसाब से फार्म भर के जो है ले गए। और कुछ नहीं कहा हम लोगों ने। जैसे खाली करने के लिए कह रहे, खाली के बारे में भी कुछ नहीं कहा हम लोगों को। ये मोनिसा बेगम का आधार बना हुआ है और इसमें भी जो पता लिखा हुआ है मोनिसा बेगम के आधार में, वो भी असम का ही लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि ये नूर हुसैन अली, सोनापुर, कछुआ ताली, सोनपुर, कामरूप, असम। तो यहाँ पे कौन कौन रहता है असम में आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो हम लोग 4 ही लोग रहते हैं, बस मियाँ बीवी 2 बच्चे बस। नहीं, असम में और कौन रहता है आपका? असम में है ससुर असुर सब असम में है, लेकिन मेरी चाचा सब असम में रहते हैं। मेरी मम्मी है असम में और मेरी बहन है, सब गांव में है इस समय। तो अभी आप लोगों ने जब दस्तावेज दे दिए तो क्या कहा यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के लोगों ने? ऐसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये पूछताछ में आई थी बांग्लादेशी है कि नहीं है हम लोग। लेकिन हम लोग तो बांग्लादेशी नहीं हो ना, हम लोग असम के हो। इसीलिए हम लोग कागज, जब कागज है हम लोग के पास, बांग्लादेशी कैसे हो गया हम लोग? यही तो मेन चीज, और कुछ नहीं कहा गया बस। मतलब आप लोगों से ये जगह खाली करने को बोला गया? अभी नहीं नहीं बोला, नहीं बोला, अभी नहीं बोला। अभी नहीं बोला, हाँ। कुछ तो नहीं क्या बोला। चल रहा है आप लोगों के मन में, क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, जब कागज है हम लोग के, हम लोग 2 रुपये कमाने खातिर हम लोग लखनऊ आए हो। अब नहीं कमा पाएंगे, अब भगाया जाएगा तो हम लोग को आसाम ही जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे आसाम में जो है गरीब, आसाम जो है गरीब देश है। आसाम जैसे हम लोग पूरा दिन में काम करो 300 रुपये मजदूरी है। यहाँ लखनऊ में जैसे 2 रुपये कमा रहे, बच्चे पढ़ा रहे हो, खाना पीना सब लखनऊ में चल रही है। वह थोड़ा जो है बहुत परेशानी है वहाँ पे, इसीलिए हम लोग लखनऊ आए हो। बस यही हम लोग की दिक्कत है। बस अब नहीं रहने दिया जाएगा तो फिर चली जाना पड़ेगा। अब क्या किया जाएगा, चली जाएंगे गाँव। तो ये असम के रहने वाले 2 परिवार हैं जिनसे मैंने आपकी मुलाकात कराई। ये झुग्गी झोपड़ी है जहां पर ये अपने परिवार के साथ रहते भी हैं। इसकी भी एक तस्वीर आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जब अभियान चलाया गया तो उसके बाद यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के दस्तावेज की मांग इन लोगों से की गई। तो इनकी तरफ से आधार, पैन कार्ड, एनआरसी के तमाम सारे जो दस्तावेज हैं वो इन लोगों ने उपलब्ध कराए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह का ड्राइव, जिस तरह का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, उसके बाद जो अवैध घुसपैठियों को यहाँ से हटाने की बातचीत हो रही है उसको फिलहाल और बल मिलता हुआ नजर आने लगा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।